हमें से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? पर कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे किस्मत का हाथ है या माइंडसेट का? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये माइंडसेट होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए। नमस्ते, मैं हूं अलका, आपकी लाइफ कोच, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से माइंडसेट को समझने के बारे में कि माइंडसेट कैसे कार्य करता है। मैं कोई भारी भरकम साइकोलॉजी के वर्ड यूज नहीं करूंगी, बस सिंपल रोजमर्रा के ही शब्दों से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि माइंडसेट क्या होता है और वो कैसे काम करता है और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट क्या होता है। तो मेरा आंसर है, माइंडसेट कोई मैजिक नहीं होता। माइंडसेट होता है कि आप प्रॉब्लम को, माइंडसेट होता है आप सोचते कैसे हैं, आप किसी प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं और आप उस प्रॉब्लम पे रिएक्ट कैसे। एक ही प्रॉब्लम होती है, एक बोलता है कि सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है चलो कुछ नहीं मिला तो कुछ सीखने को तो मिला। तो ये खेल सिर्फ माइंडसेट का है। आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक ग्लास ले, उसके अंदर आधा पानी है। किसी को ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है तो किसी को आधा खाली। खेल सीधा सीधा माइंडसेट का है। आप किस तरीके से उस ग्लास को देख रहे हैं, फर्क इस बात का है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो आप कहेंगे कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और नेगेटिव है तो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। तो ये माइंडसेट जो होता है वो किसी चीज को देखने का आपका नजरिया होता है और उस पर रिएक्ट करने का आपका तरीका। दूसरा है माइंडसेट कैसे बनता है। माइंडसेट बनता है बचपन की बातों से, घर के माहौल से, बार बार की गई रिपीटेशन में कही गई बातें और की गई बातों से, समाज की सोच से। देखिए, जब हम किसी बच्चे को बार बार ये कहते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं, या ये एग्जाम्पल आप ही के साथ हो, मेरे साथ ही होता कि मुझसे कोई बार बार कहता कि मुझसे नहीं होगा, तो मेरा मन कहीं ना कहीं इस बात को सोचने लगता है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा माइंडसेट क्या हो गया कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। सो जिस माहौल में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हम आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, हम उसी तरीके के इंसान बनते हैं और हमारी सोच पे हमारे समाज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये सारे ही कंपोनेंट जो होते हैं मिलकर हमारी माइंडसेट को बनाने में पूरा सहयोग करते हैं। अब तीसरी पॉइंट है, अब बात करते हैं कि माइंडसेट काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है, आपका माइंडसेट जैसा होगा आप उस सिचुएशन को वैसे ही देखेंगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपको उस काम के अंदर कमियां ही दिखाई देंगी, और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप उसकी तारीफ करेंगे, आपको उसके अंदर अच्छा ही दिखाई। इसी तरीके से अगर माइंडसेट नेगेटिव है में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको उसका सोल्यूशन दिखाई देगा। कभी कभी आप ऐसे इंसान से मिले होंगे जो हर बात में सिर्फ बुराइयां निकालता है, और इसके उलट ऐसे भी इंसानों से आप मिले होंगे जो हर समय हर चीज की तारीफ करते हैं, जिनको हर चीज अच्छी लगती है। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि वीक माइंडसेट के क्या साइन होते हैं। वीक माइंडसेट के ये साइन होते हैं कि अगर आपको किसी की कही कोई बात बहुत जल्दी बुरी मान जाते हैं आप, या फिर आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट भी करते हैं, और लोगों की कही बातों से आपका दिल टूट जाता है, तो समझ जाइए माइंडसेट को ट्रेनिंग की जरूरत है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइंडसेट समझ लिया, माइंडसेट कैसे काम करता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि हम अपने माइंडसेट को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। आपको अपने दिमाग के ऊपर एक पाए बैठाने की जरूरत है कि वो ये देखे कि आप दिन भर सोच क्या रहे हैं,
और ये क्वेश्चन आपको अपने से शाम को पूछना है कि आपने आज दिन भर क्या सोचा, और उसे हो सके तो एक डायरी पे लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आज आप दिन भर आपने हर सिचुएशन में जो अलग अलग आपके जीवन में आई है दिन भर के अंदर, आपने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया, आपने उसे कैसे देखा और उसको समझा। दूसरी चीज है, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करिए। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सबके अंदर कभी कभी निराशा आती है, कभी उदासी भी आ जाती है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर एक अच्छा माइंडसेट वही होता है जो इन दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करके चलता है। वो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। नेगेटिव जो होते हैं वो हमारे थॉट्स से होते हैं। कई बार हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं जिनसे हमारा मन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। तो आप उसे चैलेंज कैसे करेंगे? जब भी आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आती है तो आप उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश कीजिए। मन उदास है तो अच्छे तरीके के गाने सुनने शुरू करिए। मन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है तो घूमने निकल जाइए। अपने उस जगह को छोड़ दीजिए, उस जगह को बदलिए। या फिर अगर बहुत सारे लोग आपके आसपास नेगेटिव है या कोई एक नेगेटिव है तो आप उस इंसान को बदलिए, उससे थोड़ी दूरी बनाइए। ऐसे काम करने की कोशिश कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, और कोशिश करिए कि हर चीज में आप सिर्फ अच्छी बातों को नोटिस करें। अगर आपके मन में वो बुरी बातें आती भी हैं किसी के प्रति तो उसे सोचे नहीं, और उसको अपने दिमाग से कि मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, और आप उसको नहीं सोचेंगे। एनवायरनमेंट बदलो। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लगता है कि आप उदास हैं तो आप घूमने निकल जाइए। मेरी बात मानिए, अगर मन उदास हो तो वॉक करने निकल जाओ, अकेले में आगे घूमने निकल जाओ। बहुत बहुत सुकून मिलता है। ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, अकेला घूम रहा हूँ। देखिए, जब आप अकेले घूमने निकलते हैं तो 100 तरीके के लोग आपको दिखाई देंगे, 100 तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। उनको देखिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनमें अच्छी बातें ढूंढने। अगर आप पूरे दिन मोबाइल भी देखते हैं तो ऐसी रील देखने की कोशिश कीजिए जिनको देखने के बाद आपको खुशी मिलती है। कुछ अपने एनवायरनमेंट को बदल देने से ही आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। हमारे जो विचार हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। हफ्ते में एक बार घूमने का दिन जरूर निकाला करिए। मानिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मेरा मन बहुत विचलित होता है या मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, स्कूटर उठाती हूँ, सीधे घूम कर आती हूँ। एक बहुत ही लंबा सा राउंड लेती हूँ। उससे क्या होता है, मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तेज हवा से मेरे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और मैं वापस घर आती हूँ, दुगनी स्पीड से अपने कार्य को करती हूँ। आप भी ऐसे ही करके देखिए। चौथा है स्मॉल एक्शन लेना। देखिए, कोई भी चीज रातों रात नहीं होती और माइंडसेट बदलना कोई जादू का खेल तो है नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आप को आदत बदलनी है। यानी नेगेटिव आदत से पॉजिटिव आदत की तरफ आपको अपने आप को लेकर आना है। अपने माइंड को कहना है कि आज से मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने दिन में कुछ समय निकालिए कुछ किताब अच्छी पढ़ने के लिए। कोई भी ऐसी किताब मत पढ़िए जिसको पढ़ने के बाद आपको दुख का एहसास हो। इसके उलट सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़ना शुरू करिए जो बहुत अच्छा आपको महसूस भी कराती हैं, आपको एनकरेज भी करती हैं, आपको मोटिवेट भी करती हैं। और आपको जब नई इंस्पिरेशंस मिलती है ना कुछ नया करने की, तो आप बहुत अच्छा अपने जीवन में करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मेरे पास धीरे धीरे अब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो गई है किताबों की। जब भी समय मिलता है मैं किताब जरूर पढ़ती हूँ। और मेरे पास आपको नॉवेल्स नहीं मिलेंगी, मेरे पास सारी माइंड और सेल्फ हेल्प वाली किताबें मिलती हैं। जो चेंजेस मेरे अंदर हैं वो इन किताबों को पढ़ने से ही हैं। रोज छोटी छोटी कोई एक हैबिट बनाइए। कोई काम ऐसा जरूर करिए जिससे आपको करने में डर लगता हो। कुछ नहीं तो अपने लिए वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। बहुत डर लगता है, कैसे बोलेंगे, धीरे धीरे करके वो आदत में बोलना आ जाएगा और आप अच्छे से बोलेंगे। कुछ भी नया सीखिए, कोई एक हॉबी जरूर डेवलप कीजिए जिससे कि आपका जो काम करने का तरीका है वो सुधरेगा और आपका माइंड एक कूल प्रोसेस की तरफ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी हॉबी को करते हैं तो उसको करने में मजा आता है और माइंड को सुकून मिलता है। और क्या होता है, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचता है।
और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब भी आपके मन के अंदर विचार आए, अपने मन को काबू में करना सीखिए। उसको कहिए कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलने की आदत अपने अंदर लेकर आइए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। कमियां निकालना बंद कीजिए। कमियां निकालने से कुछ भी हासिल नहीं होता और इससे सिर्फ आपको दुख होता है और आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी बनते हैं। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप एक नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनेंगे और वापस आकर इस मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरे वीडियो से मदद मिली है और आपने अपने आप को बदला है, अपने माइंडसेट को बदला है और आप एक नेगेटिव से पॉजिटिव इंसान बन रहे हैं। बट अगर आपको लगा कि आपका माइंडसेट थोड़ा वीक है तो आप खुद को जज मत करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वीक हैं। इसका मतलब ये है कि आपके माइंडसेट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो कि अभी तक नहीं मिली और धीरे धीरे जो ट्रेन हो सकता है वो चेंज भी हो सकता है। सो आज से ही अपने माइंड को अच्छी ट्रेनिंग देना शुरू करिए। अपने माइंड के ऊपर नज़र रखना शुरू करिए कि वो कैसे विचार अपने आप के बारे में और लोगों के बारे में सोचता है और उसको ट्रेन कीजिए और बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आज माइंडसेट के बारे में जानकर अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो इसको किसी एक ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है और जिसको आप चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव करे। और कमेंट में अभी ज़रूर लिखिएगा कि मैं अपना माइंडसेट बदल रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो फिर रिलेटेड होगा माइंडसेट। तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।